और तीसरा काम तस्बीहा, अल्लाह का नाम है ना उसमें। देखो ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक्त निकला ना जब जहाज हिचकोले खाने लगा, तो अभी कोई भी हिचकोले नहीं खा रहा, अभी ना कोई अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हो रहा। तो अभी ला इलाहा इल्लल्लाह सुबह 100 दफा, शाम को 100 दफा। तीसरा कलमा पढ़ लिया सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा अल्लाह को इतना महबूब है, हदीस में आता है सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जितनी चीजें हैं उनसे ज्यादा महबूब अल्लाह को ये कलमा है। तो सुबह 100 दफा तस्बीह हाथ में रखने से फायदा ये होता है कि याद रहता है इंसान। आजकल तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत तस्बीहात आ रही हैं, बड़ी टेक्निक, उनको देख के इंसान का तस्बीह पढ़ने का दिल चाहता है, और उसमें धोखे भी होते हैं। मैंने मंगवाया था इंटरनेट पे ना, तो डब्बा आ गया था उसमें तस्बीह नहीं, ये भी हो रहा है खाली डब्बा। तो इंटरनेट पे बड़े धोखे होते हैं। तो 100 दफा सुबह तीसरा कलमा, तीसरा नहीं तो चौथा कलमा भी ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अभी कोई जहाज हिचकोले नहीं खा रहा है। 100 दफा सुबह ये पढ़ लो, 100 दफा शाम को ये पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, चलते फिरते पढ़ लो। ये कलिमा अल्लाह को इतना महबूब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 100 दफा ये कलिमा सुबह पढ़ा उससे ज्यादा नेकियां कोई शख्स अपने अमाल में जमा नहीं कर सकता सारा दिन, सिवाय उसके जो इससे भी ज्यादा मर्तबा पढ़े। तो बहुत ये अल्लाह को महबूब कलाम है, कितना प्यारा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वहदहु, तन्हा है। ला शरीक लहू, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। लहुल मुल्क, उसी की बादशाही। वलहुल हम्द, उसी वही काबिल तारीफ। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और युही व युमीत भी दरमियान में लगा सकते हैं, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। युही व युमीत, वही मौत देता है, वही हयात। अल्लाह को ये कलिमात इतने महबूब क्यों हैं? आप कहेंगे इसमें कौन सा ऐसा कुर्बानी है? असल में दुनिया में हर चीज का तस्करा किया जा रहा है जिससे इंसान का मफाद। अगर लोग किसी जात को सबसे ज्यादा भूले तो किसको? अल्लाह। जो चीज मार्केट में शॉर्ट होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। अल्लाह को पता है कि दुनिया में अमेरिका का नाम लेने वाले बहुत, पैसा का नाम लेने वाले बहुत, इज्जत शोहरत के भूखे बहुत, अल्लाह का नाम लेने वाले मार्केट में शॉर्ट। और अगर अल्लाह का नाम ले भी रहे हैं तो अपने फायदे के लिए। आपने सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इन तस्बीहात की पाबंदी करनी। हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, कलीमतानी खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान। क्या खूबसूरत कलाम है। फरमाए 2 कलमे ऐसे हैं जबान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी, और रहमान को बहुत महबूब। वो फरमाया सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। तो चलते फिरते इंसान ये पढ़ लिया करे, और कोई मकसद ना हो कि मैं ये वजीफा पढ़ूंगा तो मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, और वो मामू नहीं मुझे कहेंगे उनके बच्चे। ये चक्करों में ना पड़े। अल्लाह को अल्लाह का नाम ले, अल्लाह को खुश करने के लिए। अल्लाह को अल्लाह का नाम लेने वाले लोग पसंद हैं, और मैं गारंटी के साथ लिख के दे दूं आपको, इससे जो दिल में सुकून मिलेगा वो सुकून आपको किसी नफ्सियाती डॉक्टर की काउंसलिंग से और किसी साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग से नहीं मिलेगा। आपको ऐसा सुकून मिलेगा। आप ये पाबंदी तो करें, लेकिन सुकून के चक्कर में नहीं करें, ये फिर नहीं मिलेगा सुकून। अगर आपने ट्राई किया ना कि मैं अल्लाह का नाम लेके देखता हूँ सुकून मिलना है कि नहीं मिलना, फिर नहीं मिलेगा। ये तो एक वैसे ही अल्लाह की तरफ से सहूलत है। तो रोजाना खवातीन भी मर्द भी सुबह शाम कम से कम 100 मरतबा तीसरा या चौथा कलमा सुबह और 100 मरतबा। ये मैं बहुत हल्का पैकेज दे रहा हूं, इससे आगे तो फिर ये तो कम से कम है। तो ये मामूल बनाना है, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो और ये जो एतकाफ वाले बैठे हैं ना, ये अभी मस्जिद से जब शार्ट होंगे तो अगले साल पहचान में भी नहीं आ रहा होता कि ये कौन है, कहां से आया, किधर है, हालांकि करीबी मोहल्ले में रह रहा हो। ऐसा नमाज से भागते हैं जैसे इनको एहसास हो गया कि हमने जो 10 दिन मस्जिद में नमाज पढ़ी थी वो सही काम नहीं किया था हमने, तभी तो ऐसा भागा है कि मार्केट से बिल्कुल ही शार्ट हो गया। बाज़ दफा कोई काम करके देखता है इंसान तो कहता है ट्राई किया, मजा नहीं आया, अब नहीं आना। ऐसा ना करो मेरे भाई। आपको 10 दिन अल्लाह ने मस्जिद में बिठाया, आपने तकबीर उला से नमाज पढ़ी, तराविया पढ़ी, तो अब आपको उस कम से कम नमाज ही को कंट्रोल कर लो पूरे साल। अक्सर गुनाहगारों को तौबा एतकाफ में नसीब होती है, अक्सर लोग मैंने देखे हैं।
तो आप इस तौबा पर कायम रहें, मस्जिद से ताल्लुक बोलो भाई बरकरार रखें, और कुरान की रोजाना तिलावत का मामूल हो, और जिक्र का मामूल, दुआ का मामूल, ये 3 मामूल घरों में पाबंदी से बनाने, मर्दों ने भी और खवातीन के जो अय्याम होते हैं जिनमें वो मेंसेस से होती हैं, उसमें सिर्फ तिलावत नहीं कर सकती, वो दुआ भी मांग सकती हैं और तस्बीहात। उस तस्बीह में 10-10 दफा दुरूद शरीफ और इस्तिगफार का भी इजाफा कर लें। जब 100 दफा तीसरा कलमा होगा ना, उससे पहले 10 दफा दुरूद शरीफ और 10 दफा इस्तिगफार। तो ये मामूल बनाएं, इससे इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। कुरान कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो हमारे हजरत क्या फरमाया करते थे कि जब बैठो तो 10 दफा इस्तिगफार, गुनाहों की माफी, 10 दफा दुरूद शरीफ, फिर क्या करना है, ये बहुत अहम इसमें सबक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि क्या ये हमें नसीहत करते थे। फिर क्या करना है, ये मुराकबा करना है कि जब तक किसी बागीचे से झाड़ियों को साफ न किया जाए, फूल बूटे उसमें पैदा नहीं होते, तो जब तक दिल में दुनिया के जो गटर और दुनिया के मोहब्बत के जो गटर उबल, इसको गटर ही कहा करो, दुनिया मुर्दार की मोहब्बत के क्या ये गटर है, दुनिया मुर्दार की मोहब्बत के गटर, ये जब तक बंद नहीं होंगे अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूटेंगे। एक ही सुराख से गटर का पानी भी निकल रहा हो और चश्मा भी निकल रहा हो, कभी देखा आपने? बोलो ना क्या हो गया भाई? जिस सुराख से चश्मे निकलते हैं उनसे गटर के पानी नहीं निकलते, और जिन सुराखों से, कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसाल समझाने की जरूरत ही नहीं है, हर सुराख से गटर का पानी निकल रहा है। तो कभी आपने देखा चश्मे उबलते हुए कराची में? तो जिस दिल में दुनियाए मुर्दार के गटर का पानी उबलता हो, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूट सकते। तो ये हजरत फरमाते थे, ये मिसाल सोचें। क्यों सोचें, आगे बता रहा हूं मैं। फिर एक और मिसाल सोचें, और ये हमारे सब अकाबिर बताते रहे हैं, सिर्फ हमारे हजरत की बात नहीं है। दूसरी क्या मिसाल, कि जब सफेद कपड़ों को नील लगाया जाता है उसमें चमक पैदा करने के लिए, तो पहले मैल कुचैल को साफ किया जाता है, डायरेक्ट नीली लगा दिया जाता है वरना अजीब सा लगेगा। पहले उसका मैल उतारा जाता है, उसके बाद उसमें ब्राइटनेस पैदा करने के लिए, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, उस गंद और मैल कुचैल को दूर करने के बाद फिर उसको नील के पानी में डुबोया जाता है, फिर कैसा उजला उजला और चमकता हुआ नजर आता है वो। तो जब तक दिल में अल्लाह के गैर की मोहब्बत का गंध साफ नहीं होगा, अल्लाह की मोहब्बत के नील से दिल चमकदार नहीं होगा। यहां तक खोपड़ी शरीफ में बात आ गई होगी मेरा ख्याल है। फिर हज़रत फरमाते थे फिर उसके बाद क्या करना है। अभी तो ये सोचना है ना, सोचने के बाद क्या करना है। फिर उसके बाद क़िबला रुख बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगानी है। आप लोग ये काम ना शुरू कर दें, वजह मैं बताऊंगा आखिर में। ला इलाहा करते हुए क्या करना है, दाएं तरफ सर को लेके जाना है, और तवज्जो ये करनी है कि दिल से ला इलाहा का मतलब कोई माबूद नहीं, कोई महबूब नहीं, कोई भी नहीं है। दिल से क्या करना है, सबको निकाल के बाहर, इल्लल्लाह। फिर वापस गर्दन को लाना है और दिल पे चोट मारनी है, किसकी? इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई नहीं है, सिर्फ कौन है? अल्लाह। तो उस कोई नहीं में ना ये सारा गंद निकालना है। ये गाड़ी भी नहीं है, ये बंगला भी नहीं है, ये पैसा जिस पे रालें टपकती रहती हैं हर वक्त, और किसी को कोई माशूका उसको भी निकाल दो इसी बहाने, मौका अच्छा है। पागल हो रहा है उसके पीछे, अपनी सेहत खराब कर रहा है, अपना ईमान खराब कर रहा है। तो ला इलाहा दिल से बाहर, इल्लल्लाह सिर्फ कौन? अल्लाह। जब बार बार ये जिक्र होता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 आहिस्ता आहिस्ता जहन बनना शुरू कि मेरा माबूद और मेरा महबूब कौन है? इल्लल्लाह, बस अल्लाह है। इस पे मेरा ख्याल है किसी को इल्मी लिहाज से इश्काल हो सकता है, भाई इस हदीस, इस जिक्र का और इस स्टाइल का कुरान और सुन्नत में कोई सबूत, इस जिक्र का तो है ला इलाहा इल्लल्लाह का, इस स्टाइल का तो कोई सबूत नहीं है। तो खूब समझ लें कि बतौर इलाज जब कोई चीज की जाती है ना, इसको तसव्वुफ में शगल कहा जाता है। एक होता है जिक्र, एक होता है शगल। तो जो बतौर इलाज के जो चीज की जाती है, माइंड बनाने के लिए की जाती है, उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं होती, उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। इसको सुन्नत अगर कोई समझेगा तो फिर क्या है, फिर ये बिदअत अमल है भाई। कुरान और सुन्नत से इस अंदाज का कोई सबूत नहीं है। लेकिन एक चीज तजर्बे से साबित हो जाएगी, इसका फायदा हो रहा है।
और फायदा हो के वो चीज हासिल हो रही है जो अल्लाह चाहता है, तो फिर उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये इज्तिमाई सतह पे लोगों को बुला बुला के ये सेटअप शुरू हो जाए ना, तो फिर ये बिदत का जरिया होने की वजह से क्या होगा, फिर नाजायज होगा। तो आप ये काम ना करें, कोई बिदत ना बन जाए नहीं, लेकिन एक काम आप लाजमी कर लें। तो मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको ये पूरा तरीका बताया ना, आप ये ना करें यूं यूं गर्दन, बात लोगों के फरमा भी टेढ़ा हो जाता है इससे, यूं यूं करने के बाद फिर उठ ही नहीं पा रहे ना, वो ऐसे ही हो गई हम। तो ये काम ना करें, बिदत का कोई जरिया ना बन जाए। जब तक किसी शेख से बाकायदा इस्लाही ताल्लुक ना हो और उसकी हिदायत और रहनुमाई ना हो, खुद से ये काम ना करें। ऐसी चीजों से बिदतें फिर फैलती हैं सोसाइटी में। तो आपने क्या करना है, अल्लाह से ताल्लुक बहाल करना है ना, तो उसके मैं तरीके बता रहा हूँ आपको। रोजाना सुबह और शाम में ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र का मामूल बनाना है। 10 दफा कम से, देखो तबलीग वाले तस्बीह बताते हैं, तीसरा कलमा 100 दफा, 100 दफा इस्तिगफार, 100 दफा दुरूद शरीफ, सुबह भी और शाम भी। असल तो ये है, क्योंकि तीसरे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह खुद ब खुद आ गया है। मैं उससे भी आसान पैकेज बता रहा हूं। असल तो वो है जो तबलीग वाले बताते हैं। मैं क्या बता रहा हूं उससे भी, कि यार वो नहीं होता तो ला इलाहा इल्लल्लाह बीच में से निकाल लो ना, इसी का वजीफा पढ़ लो, इसी को पाबंदी से पढ़ लो। तो जितने यहां मर्द और खवातीन आज बयान सुनने के लिए आए हैं, आज से आज़म करें कि हमने रोजाना कम से कम 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना है। अच्छा, जिक्र में असल ये है कि आहिस्ता आवाज से किया जाए। जहरन जिक्र को शरीयत ने पसंद नहीं किया, लेकिन अगर दिल लगाने के लिए, माना और मफहूम को का तसव्वुर दिमाग में बिठाने के लिए कोई हल्की आवाज से जहर कर लेता है, हल्की आवाज से, बहुत शोर शराबा ना हो, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये 2 मिसालें सुबह सोचनी है, सुबह के वक्त कर लें और शाम के वक्त कर लें। बैठे किबला रुख होके 10 दफा इस्तिगफार अपने गुनाहों को याद करके, 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद हल्की आवाज में ला इलाहा मजे ले लेके जिक्र करना है, तरहाना नहीं है। 100 दफा नहीं हो रहा ना, 50 दफा कर लो। वो काम जो थोड़ा हो, पाबंदी के साथ हो। अल्लाह को ज्यादा महबूब है उस काम से जो बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसकी पाबंदी ना हो। तो क्या करना है, हल्की आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तसव्वुर कोई नहीं है। ला इलाहा का मतलब, अल्लाह कुरान में कहते हैं अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, तुमने ऐसे लोग देखे जिनका माबूद उनकी ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया हुआ है। तो ला इलाहा में आपने क्या तसव्वुर, मेरी ख्वाहिशात मेरा खुदा नहीं। जिसके दिल में भी, वो हर आदमी को पता है मुझे किससे ज्यादा इश्क चढ़ा हुआ है आजकल, गाड़ी से ज्यादा है, बंगले से ज्यादा है, बहरिया टाउन से ज्यादा है, ये किससे है, जो घुसा हुआ है ना दिल के अंदर। किसी को किसी चीज से होता है, किसी कोई, ये जो आशिक होते हैं ना, जिनको हराम इश्क हो जाते हैं, इनको कहा जाता है उस महबूबा का तस्वुर करके दिमाग से निकालो जो हराम इश्क है। समझते हो कि नहीं समझते? तो आज से ये वादा करते हैं कि नहीं करते, 10 दफा इस्तिगफार, 10 दफा दुरूद शरीफ। फिर ये मिसाल भी सोचनी है कि जब तक झाड़ियां साफ न की जाएं, फूल बूटे उस खेती में पैदा नहीं होते। तो मैंने भी जब तक ये गंद अपने दिल से नहीं निकालूंगा ना, उस वक्त अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूटेंगे। इसी नीयत से कहता हूं ला इलाहा कोई नहीं है इल्लल्लाह, सिर्फ कौन है, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह अगर आपने चंद महीने कर लिया, इतना फायदा होगा कि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। और जितने नफ्सियाती डॉक्टर जो आपको मुख्तलिफ किस्म की डिप्रेशनों के इलाज बता रहे हैं ना, सारे फेल है इसके सामने। लेकिन शैतान करने नहीं देता काम। 2 दिन करेंगे, सूफी बन के बैठ जाएंगे, उसके बाद आता है ये तो ऐसी, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। छोड़ो यार, अल्लाह का नाम लेने की तौफीक तो मिल रही है ना, फायदे को मत देखो। ये नहीं देखना कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो, बस नाम भी अल्लाह का लेने की तौफीक मिल गई तो ये फायदा भी बहुत है, लेकिन होगा फायदा इंशाअल्लाह। एक काम ये करना है पूरी जिंदगी पाबंदी के साथ। और अगर किसी से बैठा नहीं जाता, बाज लोग ऐसे हैं कि उनके स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। जहां बैठेंगे स्प्रिंग उनको उठा के दूसरी जगह ले जाएगा, वहां बैठेंगे स्प्रिंग उठा के उनको तीसरी जगह ले जाएगा, वो बैठ ही नहीं सकते। तो चलते फिरते कर लो यार, जिस तरह आपका दिल लग रहा है, आपका दिमाग माना और मफहूम की तरफ जा रहा है, उस तरह कर लो। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं बैठा जा रहा, चलते हुए कर लो, ड्राइविंग के दौरान कर लो, लेकिन तर्जमा और मफहूम सोच के ये जिक्र करना है। समझते हो? दूसरा काम, अल्लाह से ताल्लुक बहाल करने के लिए रोजाना एक टाइम दुआ मांगने का मामूल बनाओ। अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगा करो, दिल लगे या ना लगे।
बातें करना सीखो। लोग कहते हैं हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते दुआ के, आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब करते रहोगे ना अल्फाज भी अल्लाह सिखा दे। आदम अलैहिस्सलाम ने जब तौबा की है, कुरान से पता चलता उनके पास अल्फाज नहीं थे कि अल्लाह से कैसे तौबा करूं मैं, परेशान थे, तौबा के अल्फाज नहीं थे। कुरान कहता है फतलक़ा आदमु मिर रब्बिही, रब ने आदम को सिखाए अल्फाज कि ये अल्फाज से दुआ मांगो। तो जब आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अल्फाज भी सिखाता रहेगा। दुआ ही में एक और काम करो, एक किताब आती है मुनाजाते मकबूला, क्या नाम है किताब का? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में सही अहादीस में जितनी दुआएं हैं उन तमाम दुआओं को एक छोटे से किताबचे में जमा कर लिया है। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर क्या किया है, अब सारी दुआएं रोजाना मांगना तो बड़ा मुश्किल है, तो बहुत सारी दुआएं हैं, तो उन्होंने उन सारी दुआओं को 7 हिस्सों में हफ्ते के 7 दिनों में डिवाइड कर दिया है। उससे वो पढ़ना क्या हो गई है, आसान। फिर लिख दिया है हफ्ते की दुआएं, इतवार की दुआएं, पीर की दुआएं, मंगल की दुआएं, बुध की दुआएं, जुमेरात की दुआएं, जुम्मे की दुआएं। तो जहां जुम्मे की दुआ स्टॉप हो रही है वहीं स्टॉप कर दो, क्योंकि अब जो मुनाजाते मकबूला मिल रही है उसमें फिर लोगों ने अपनी गरीबियां भी बहुत आगे लगा दी हैं। तो आपने यहाँ, मेरा ख्याल है मैंने साथियों से कहा था रखवाएं मुनाजाते मकबूला, क्योंकि बिजनेस नहीं है, पता चला मुफ्ती साहब मंजन बेचने भी किताबें बेच बगैर प्रॉफिट के, यहाँ मेरा ख्याल है मिल जाएंगे। तो मैंने बोला था सबके लिए लेकर आओ, बस ये तो अल्लाह इन सबको हिदायत दे। कल से मैं चीख रहा हूँ कि लोग ज्यादा होंगे, मुनाजाते मकबूला बहुत ज्यादा तादाद में होनी चाहिए ताकि सब लोग खरीदें। जी चलें, आप यहाँ 150 होंगे इतकाफ वालों के लिए, लेकिन किसी को फ्री पॉकेट में नहीं देना है। फ्री वाला काम हमेशा इसका कोई फायदा नहीं होता, पैसे खर्च करके लेनी है, वो कोई प्रॉफिट नहीं है। बाकी लोग बिनौरी टाउन से भी मिलती है, हर जगह से मिल जाती है, ठीक है ना। वो किताब खवातीन भी रखें, मर्द हजरात भी घर में रखें। उससे फायदा क्या होगा, वैसे अलग से भी दुआ हाथ उठा के अख्पल तरीके से मांगे, रटे रटे अल्फाज ना हो, आपके अपने अल्फाज हो। और दूसरा, उस दुआ को भी रोजाना पढ़ने का मामूल बनाए। उससे फायदा क्या होगा, उसमें कुरान और सुन्नत की जितनी दुआएं, पैगंबरों की दुआएं हैं, अल्लाह ने जो दुआएं हमें खुद सिखाई हैं, वो सारी एक हफ्ते में आप मांग लोगे। तो ये कोई कम फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। और फिर एक और खानदानी फायदा होगा, जब आप वो पाबंदी से पढ़ने का मामूल बनाओगे ना, तो 6-7 महीने, साल के बाद जाके वो सारी दुआएं आपको याद होना शुरू हो जाएं। एक वक्त आएगा आपके सीने में दुआओं का बहुत बड़ा जखीरा होगा। तो मामूल बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मुनाजाते मकबूला खरीदें। इसका ये मतलब नहीं कि अलग से दुआएं नहीं, वो अलग से मांगनी है। कितने काम हो गए? 3 काम। चौथा काम दुआ, वो तो मैं पहले बता चुका हूं, ये तीसरे काम में आ गया। चौथा काम आपने क्या करना है, रोजाना कम से कम 1 पारे की तिलावत करनी है। मोबाइल से जान छूटेगी ना, लोग कहते हैं फिर भाई सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मोबाइल नहीं हो तो क्या करें। तो ये काम करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत मोबाइल के लिए वक्त भी आपको मिल जाएगा। पहले अपने आप को अच्छे काम में बिजी तो करें ना। तो क्या करना है, रोजाना 1 पारा कुरान की तिलावत। अगर आप अटक अटक के पढ़ते हैं, 1 पारा पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो टाइम कर लें आप कि मैं रोजाना आधा घंटा कुरान मजीद की तिलावत करूंगा। ये भी मुश्किल लग रहा है तो ज्यादा फंटर बनने की जरूरत नहीं है, आप कहें 25 मिनट करूंगा। ये भी मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, 20 मिनट पे ले आए। ये भी मुश्किल लग रहा है 15 मिनट पे ले आए। ये भी मुश्किल लग रहा है, अब मैंने सिर्फ 10 मिनट में तिलावत करूं। कोई टेंशन की, ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। शैतान क्या कहता है, तू बहुत नेक आदमी, 10 मिनट से क्या होता है, सारा मसला यहां से खराब होता है। आप 10 मिनट बैठ जाओ कुरान लेके। वो 10 मिनट जो पाबंदी के साथ हो, उस 2-2, 3-3 घंटे की तिलावत से बेहतर है जिसमें 2 दिन बहुत बड़ा वलीउल्लाह बना हुआ है, उसके बाद मार्केट से शार्ट हो गया। आई बात समझ में? तो रोजाना क्या करना है, तिलावत का मामूल बनाना है। कितने काम हो गए? 4। 5वां काम क्या करना है आपने, देखो कुरान में तहज्जुद की इतनी ज्यादा फजीलत अल्लाह ने बयान की है ना, कि ऐसा लगता है कि जो जन्नत में जाएंगे वो तहज्जुद तो पढ़ते ही होंगे लाजमी। यानी कुरान से ऐसा लगता है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जन्नतियों की सिफत बयान की और तहज्जुद का उसमें तज़किरा ना हो। तो हिम्मत करके ना रात को 2 से 4 रकतें कम से कम पढ़ने का मामूल बना लो। और उस 4, और जो दुआ करोगे ना वो उसी 4 रकतों के बाद, वो जो एक मामूल मैंने बताया ना दुआ का, क्योंकि सबसे ज्यादा कबूलियत का वक्त कौन सा है, रात का आखिरी। तो हमारी खवातीन को भी इन चीजों का एहतमाम करना चाहिए और हमारे मर्दों को भी। आप देखना इंशाअल्लाह जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता जबरदस्त तब्दीली आना शुरू होगी, सुकून आना शुरू होगा घरों में, इत्मीनान। एकदम से नहीं हो जाता सब कुछ, थोड़ा सा अल्लाह से कनेक्शन बहाल होना
शुरू होगा। और ये तो है, यानी ये फराइज वाजिबात के बाद की बात कर रहा हूं। और दूसरा जो अल्लाह के मखलूक के हुकूक हैं, उनमें सबसे बड़ा हक ये है कि मखलूक पे पैसा खर्च किया जाए। अंग्रेजों वाले अखलाक से कुछ भी हासिल नहीं होता, लोग तारीफें कर देते हैं बहुत अच्छे। गोरा क्या करता है, मुस्कुराता बहुत है, वो कभी गुस्सा नहीं आएगा उसके। अच्छी बात है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। रोकड़ा नहीं निकलता उसकी जेब से। बात आ रही है समझ में? अबे भाई बस ये कह के बयान खत्म कर रहा हूँ। गोरा पता है क्या है, बहुत अच्छा है। क्यों? जब आपसे मिलेगा नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके मुझे खुशी हुई। जब बात करेंगे मुस्कुरा के, अच्छी बात है, हदीस में आता है मुस्कुरा के बात करना सदका है। कभी किसी से लड़ेंगे नहीं और बड़े तमीज से सब कुछ। रोकड़ा नहीं निकलता गोरे की जेब से। आप तो देख रहे हैं बिल गेट्स वगैरह, बहुत ज्यादा पैसा इनके पास है, तो ये जो कर रहे होते हैं ना, ये इनके चवन्नी अठन्नी होती है, समझते हो? ये जो इतना ट्रस्ट में दे रहे होते हैं, ये इनकी चवन्नी अठन्नी है। तो अठन्नी नई जनरेशन को तो अठन्नी का मतलब ही नहीं पता क्या होती है। नई जनरेशन जो है ना, कुछ दिनों में कहेगी कि हमारे अब्बा ना, अबे तू गरीब आदमी, सिर्फ 5,000 का नोट तुझे जेब खर्ची में मिलता है, तुझे शर्म नहीं आती? 5,000 की ये वैल्यू होने वाली है थोड़े दिनों में। तो खैर, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, इनके मालों में जो जरूरतमंद लोग हैं उनका हक है। ऐसे सदका तो खैरात किया करो जैसे गोरा टाइम पे टैक्स देता है। उनके यहाँ टैक्स की बड़ी वैल्यू है, अच्छा शहरी है, टैक्स में डंडी नहीं मारता। हम टैक्स भी देंगे, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों पे, गरीबों पे, जरूरतमंदों पे ऐसे तिजोरियों का मुंह खोलेंगे कि गोया ये अल्लाह की तरफ से हम पे टैक्स है। कंजूसी खत्म करो मुआशरे में। ज़कात देते हुए जान निकल रही है, हालांकि कितनी थोड़ी सी ज़कात है यार, कितनी थोड़ी सी ज़कात है। बेटियों के नाम हो रहा है जेवर, ताकि ज़कात न देनी पड़े। खुशी खुशी दो यार, साल में एक दफा एक इस्लाम का रुकन अदा करने का मौका मिल रहा है, उससे बढ़ा के दिया करो। 2.5% है, हम 5% देंगे जी, गरीबी अल्लाह भी तो हमें जरूरत से ज्यादा दे रहा है कि नहीं दे रहा? जितना अल्लाह के जिम्मे हमारा रिस्क है वो तो 2 रोटी है, सुबह और एक शाम, और बिल्कुल फिटफाट रहता है। लेकिन अल्लाह पराठे भी खिला रहा है। अल्लाह, हम तख्तों पे भी सो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने सोने के लिए हमें क्या दिए हुए हैं? गद्दे दिए हुए हैं। हर चीज हमें अल्लाह ने, एक जोड़ा हमारा गुजारे के लिए काफी है जो सतर को ढांप ले। लेकिन पेटियां खोलो, पोटलों के पोटले निकल के गिरेंगे नीचे। तो मेरे भाई, अल्लाह क्या हमें तरसा तरसा के देता है? हमारी जरूरत से कई गुना ज्यादा। तो जब अल्लाह हमसे मांगता है तो हमें भी चाहिए अल्लाह के लिए अपने हाथ को खुला रखें। तो जितने खवातीन यहाँ बैठी बयान सुन रही है, जितने मर्द, हर महीने मामूल बनाए कुछ ना कुछ अमाउंट पाबंदी से सदका करेंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे। बच्चों को पता है आजकल क्या सिखाया जा रहा है? बेटा पैसा, पैसा जो है ना, इस पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। हर वक्त उनके सामने दौलत की बातें, पैसे की बातें, दौलत की बातें, पैसे की बातें, बिजनेस की बातें। लिहाजा जिस बच्चे को जॉब ना मिले वो खंबे से लटक के मरता है। फिर वो बच्चे को तवक्कुल की बातें करो, बेटा पैसा वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है अल्लाह ने हमें बहुत दिया, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। असल अमल है। असल क्या है? अमल है। कारून जब अपने खजानों के साथ निकला तो गरीबों ने कहा पैसा ही सब कुछ है। अहले इल्म ने क्या कहा? भाई ये कुछ भी नहीं है, असल अमल है। ये अहले इल्म ने कहा ना, कुरान में कई बार बता चुका। तो अपने बच्चों को सिखाओ, बेटा पैसे किसी की दौलत देके राले मत टपकाना। असल क्या है? अमल है। सदका खैरात का, ये पैसे वाला अगर सदका खैरात करता है तो बहुत अच्छा, नहीं करता तो बेटा ये पैसा वबाले जान है। तो बचपन से उनको ईदियां दिया करो, तो उनको बोला करो कि कुछ सदका करो इसमें से। हमारे हजरत तो फरमाया करते थे, जब फकीर को पैसा देना हो ना, बच्चे के हाथ से दिलवाओ, तुम देकर आओ जाके, ताकि उसको पैसा देने की आदत पड़े। अपने बच्चों के सामने अपनी बहनों पे खर्च किया करो, अपने रिश्तेदारों पे खर्च किया करो, ताकि उनको भी बड़े होकर आदत पड़े कि हमने भी क्या करना है, अपने बहन भाइयों पे खर्च करना है। अब्बा मर रहा होता है, वसीयत कर रहा होता है, मेरी बेटियों का ख्याल करना। अगला बोल रहा था, तूने कौन सा अपनी बहनों का ख्याल किया कभी जिंदगी में? दादा यही हसरतें लेके दुनिया, उनकी बहनों की तो विरासतें खा के बैठा हुआ है अब्बा हमारा, फुफियों की विरासतें खा के, होता है ना, अब्बा ने सारा वो उसी से तो चल रहा है। तो भाई दिल बड़ा करोगे तो अल्लाह भी क्या करेगा? हाथ अपने बढ़ेगा। और दिल कंजूस करोगे ना, ऐसे बचा बचा के गुल्लक ला के दिए हुए बच्चों को। तो गुल्लक में मेरे अल्लाह का बड़ा फजल है, जब मैं बचपन में गुल्लक रखता था ना, तो मुझसे 2-4 दिन तक चला ही नहीं आता था वो। उसके बाद लात मार के तोड़ता था, अबे जा कुल्फी खा, आइसक्रीम खा। यार हम जाते थे, टॉफियां खा रहे होते थे और पता नहीं कौन सी छालियां और सौफ। हमसे हुआ ही नहीं है काम, अल्लाह ने बचाया हमें इस लानत से। अब गुल्लक यार एक टेंशन है भाई, मुझे कुल्फी खाने का भी दिल चल रहा है दिल चाह रहा है, और पैसे में चवन्नी किसमें डाल रहा हूँ? गुल्लक में। टेंशन है यार, खाओ, कल किसने देखी है? इसराफ ना करवाओ कि वो भीख मांग मांग के खाना शुरू कर दे लोगों से। लेकिन बच्चों का दिल क्या करो, जब ईदियां दिया करो, बेटा भाइयों को भी खिलाना, बाहर दोस्तों को भी खिलाने वाला बन, खाने वाले दुनिया में बहुत हैं, छोड़ने वाले क्या हैं?
बहुत हैं, खिलाने वाले कम हैं। अल्लाह की आदत खाना है या खिलाना है, तो अल्लाह को पसंद भी कौन है? खिलाने वाला। और खूब समझ लो, ज्यादा से ज्यादा गरीब हो जाओगे ना, लोग कहते हैं भाई गरीब ना हो जाएं, हदीस में आता है सबसे बेहतर सदका वो है तअमुलुल गिना व तख्शल फकर, जिस सदके में तुम्हें डर लगे कि कल मैं गरीब ना हो जाऊं, और सदका ना करने में उम्मीदें हो कि मालदार हो जाऊंगा। इस कंडीशन में जो सदका किया जाएगा वो क्या है? सबसे बेहतर। तो ऐसा ना हो कि हातिम ताई की कब्र पे जाके लात मार दें और सब चैरिटी करके कल भीख मांगने आए हो मुझसे चंदा। तो मैं तो मोटिवेशन के लिए कह रहा हूं, लेकिन जो कंजूसी मार्केट में चल रही है वो मुसलमानों का कल्चर नहीं है। ये हम लोगों ने गैर मुस्लिमों से सीखी है ये चीजें। ना वो तो बीवी पे खर्च कर रहे हैं, ना वो औलाद पे खर्च कर रहे हैं, वो तो 2 बच्चे पैदा कमबख्त इसलिए कर रहे हैं, 2 से ज्यादा ना हो कि खर्च ना करना पड़ जाए इनके ऊपर। तो जिस कमबख्त की ये सोचो कि अपनी औलाद के लिए, औलाद पैदा करने के लिए तैयार ना हो कि खर्च करना पड़ेगा, उनसे क्या सखावत की उम्मीदें लगाओगे भाई आप? वो आपको सखावत सिखाएंगे? खर्च करने का सबसे बेहतरीन महल तो माँ बाप और औलाद हैं, इन्हीं के लिए तो इंसान कमाता है। कोई बात नहीं, पैदा होंगे खिलाएंगे, कोई बात नहीं। और बच्चे कहे ना कि अब्बा खाने को रोटी नहीं है, बेटा रोटी जरूरी नहीं है, अल्लाह पेट जरूरत का, हमारे नबी को तो 40 साल से रोटी नहीं मिलती थी। कोई जरूरी नहीं है, जितनी जरूरी है उतनी अल्लाह दे देता है, बाकी अल्लाह ज्यादा दे रहा है तो शुक्र अदा करो, नहीं दे रहा तो क्या करो। आज लोग कहते हैं गुर्बत की वजह से ना लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं। भाई गुर्बत की वजह से नहीं, तरबियत ना होने की वजह से हो रही है। पहले भी गरीब होते थे, लेकिन माएं सिखाती थी, बाप सिखाते थे, बेटा आज रोटी है ठीक है, और नहीं है तो क्या है, सब्र करो। मैं एक वाकया सुना के बस बयान को समेटता हूँ। एक बुजुर्ग का वाकया है कि उनके पास ना एक तालिब इल्म पढ़ा करता था। पहले जमाने में क्योंकि वसाइल बहुत कम होते थे दीनी मदरसों के पास, तलबा बहुत से भूख में पड़ते थे। तो एक तालिब इल्म था, वो अब कभी मदरसे में रोटी मिल रही है, कभी नहीं मिल रही। तो वो बुजुर्ग थे, वो भी उसी के साथ जब भूखे रहते, जब रोटी है तो ठीक है, भूखे नहीं है तो खा लिया, चलो जी रोटी है तो खा लिया। इमाम अबू यूसुफ जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है ना, पता नहीं कितने साल इन्होंने सिर्फ दही और सूखी रोटी पे गुजारा किया है, फिर जाके इल्म हासिल किया है। अगर इस तरह के उनको तरबियत दी जाती कि कामयाब वो है जो पराठे फोड़ रहा है और ये खा रहा है, तो वो तो अबू यूसुफ थोड़ी बनते। फिर वो काजिल कुज़ा इस्लामी दुनिया के जो सबसे पहले मुसलमान जज थे ना, सबसे बड़ी आबादी पे, वो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह थे। वो पेड़े खा के नहीं बने हैं, वो सूखी रोटियां खा के। मौलाना तारिक जमील साहब की आज लोग ऐशो इशरत देखते हैं, कई कई महीने उबले हुए चावलों पे गुजारा किया है। तो वो जो बुजुर्ग थे ना, उनके शागिर्द ने क्या कहा, जब खाना होता ना तो वो खिला देते, जब खाना नहीं होता तो वो बुजुर्ग कहते कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम क्या हैं, आज अल्लाह खिलाएगा। मतलब है कि कोई खाने का इंतजाम, अल्लाह खिलाएगा का ये मतलब होता है कि कोई इंतजाम, बस अल्लाह तसल्लियां देगा, यानी सब्र की तौफीक देगा। तो वैसे ही होता है। एक दिन वो बेचारा बैठा हुआ, तो बुजुर्ग उसने पूछा कि खाना है, उन्होंने कहा है। तो वो तालिब इल्म रोने लगा। ये तरबियत की बात बता रहा हूँ आपको, आजकल ये तरबियत नहीं है। बुजुर्ग ने कहा बेटा आज तो खाना है, आज तुम रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि उस्ताद जी आप जब ये कहते थे ना आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, इसमें जो लज्जत थी वो खाना खाने में नहीं थी, क्योंकि आज अल्लाह के लिए जब सब्र करना पड़ता है तो इसका अपना मजा है ना। रोजे में भी तो हम भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन इसका एक लुत्फ है। ये किसके लिए रहते हैं? ये अल्लाह के लिए रहते हैं। वैसे कोई हमें भूखा प्यासा अगर हम रह गए तो डॉक्टर कह के थक गए, कम खाओ, कम को मानता है, खुद डॉक्टर नहीं मानता अपनी बात। इधर मैं बैठा हुआ था, मैं तलबा को ना यहाँ लड़कों को समझा रहा था, देखो बिरयानियां शरियानियां नहीं फोड़ा करो, एक्चुअली हमारी डाइट ये होनी। मैं बहुत जबरदस्त खाना आया, मैंने भी फोड़ दी बैठ के। मुझे खुद याद नहीं था कि मैं भी थोड़ी देर पहले नसीहतें क्या कर रहा था, अभी परसों की बात है। तो ये मुझे कहने लगे आप तो समझा रहे थे ये खाओ। मैंने कहा बे भाई उस तकरीर को अलग रख, खाने के बाद दोबारा हम उस पर डिस्कस, अभी भूख लग रही है, फोड़ने थे। तो भाई जो समझा रहा होता है वो भी फोड़ता है, डॉक्टर खुद फोड़ रहे होते हैं। लेकिन कैसे अल्लाह के कहने पर यार अल्लाह हमें तौफीक देता है, पूरा महीना खाना पीना ऐसा जाम होता है, एक कतरा हलक में पानी का नहीं उतरता। ये खुदा के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इसका अपना एक सुकून है, एक लज्जत है इसमें, और टेंशन थोड़ी इतनी इंसान पाल सकता है। इसमें एक खास लज्जत है कि किसके लिए है, ये अल्लाह के लिए है। तो ये जो मैंने आपको मामूलात बताए हैं, कोशिश करेंगे ना इस पर अमल करने की। सदका भी करना है, खैरात भी करना है, और खवातीन ने भी खैरात करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को अलग से हुक्म दिया कि तुम सदका तो खैरात की करो और उस आग से बचो जिससे बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अब खवातीन कहेंगी हम कहां से सदका खैरात का मामूल बनाए? भाई आप सदका खैरात कैसे मामूल बनाए कि अगर कोई पॉकेट मनी शोहर की तरफ से मिलती है उसको थोड़ा बचा लिया करें कि भाई इतना मेरा है, बाकी क्या करना है। या अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है,
उसमें से कुछ खास कर लें, या ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत शौहर के पैसे सदका करे शौहर की इजाजत से, अपने पास सदके के लिए कुछ भी नहीं है, शौहर से ये कहे कि मैंने फला को सदका करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे इतने पैसे दे दो ताकि मुझे सदके का सवाब मिल जाए। शौहर इंसान का बच्चा था, इत्तेफाक से उसने भी कुछ पैसे निकाल के बेगम को दे दिए कि चल भाई तेरे पास नहीं है तो मैं तुझे दे देता हूं। तो नबी ने फरमाया कि शौहर को भी मुकम्मल सवाब मिलेगा सदके का और औरत को भी मुकम्मल, हालांकि पैसा औरत का खर्च नहीं हो रहा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए भाई इस सदका तो खैरात का मामूल बनाओ, इसकी आदत डालो। ये चंद मामूलात हैं जो हमने पूरे साल पाबंद